यही हाल रहा तो म्यूचुअल फंड एसआईपी से लोग 1 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे। यहाँ पर आप डाटा देख सकते हैं जो कि एमपी द्वारा जारी किया गया है कि फरवरी 2026 के महीने में 76% लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। अब जब मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका आता है तब लोग अपनी एसआईपी बंद करके निकल जा रहे हैं। कैसे वेल्थ बनेगी? मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। देखिए, हर महीना एमपी डेटा जारी करता है। जो लोग एमपी को नहीं जानते तो आपको बता दूं कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का जो भी लेन देन होता है उसका पूरा डाटा एमपी द्वारा जारी किया जाता है हर महीने। इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो फरवरी 2026 का जो डेटा है उसमें आप देखेंगे कि करीब 65.72 लाख एसआईपी ओपन हुई है फरवरी में। और पुराने एसआईपी अकाउंट जो चल रहे थे, ठीक है, उनमें से 49.70 लाख एसआईपी अकाउंट बंद हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 65 लाख में 49 लाख एसआईपी अकाउंट बंद हो चुके हैं। यानी कि मोटा मोटा 76% एसआईपी क्लोजर हो चुकी हैं फरवरी के महीने में। अब देखिए, जितने आते हैं उससे ज्यादा तो यहाँ पर बंद करके निकल जाते हैं। क्यों बंद हो रहे हैं एसआईपी अकाउंट? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी आप देखेंगे कि तो म्यूचुअल फंड में पिछले अगर 6 महीने में देखेंगे तो मार्केट में करीब 8% गिरावट है। टॉप से अभी भी 12-13% मार्केट गिर चुका है। लेकिन आज की बात करते हैं तो आज मार्केट में करीब 1% की रिकवरी भी देखने को मिली है। 86,000 पे सेंसेक्स जो चल रहा था वो आज सेंसेक्स करीब 75,500 पे क्लोज हुआ है आज 16 मार्च को। ठीक है, तो जब मार्केट में गिरावट आती है तो एक्चुअल में लोग पैनिक करते हैं और अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में यही समय होता है म्यूचुअल फंड में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का, अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाने का या कुछ लमसम करने का। अब कुछ मैं आपको फंड के एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर होता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा। पहले ये पिछले 5 साल का चार्ट आपका है सेंसेक्स का। यहाँ पर देखेंगे तो कोरोना के टाइम सेंसेक्स काफी ज्यादा गिरा था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अभी पिछले साल देखिए मार्च 2025 में भी सेंसेक्स काफी डाउन था। लगभग 73,000 पे सेंसेक्स गया था पिछले साल मार्च 2025 में। और वापस अभी जो सेंसेक्स गया है 75,000 के आसपास ही टच किया। आज तो रिकवरी भी हो गई है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग टर्म का व्यू दिखाता हूँ। देखिए, जो चार्ट दिखेगा आपको ऊपर ही ऊपर मिलेगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स नीचे रह जाएगा। लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स मार्केट ऊपर ही जाना है। तो ये जो मार्केट करेक्शंस होते हैं इनसे मत घबराइए। आराम से मार्केट करेक्शन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करिए और मजा लीजिए। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक अच्छा फंड है जो कि बंधन स्मॉल कैप फंड। ठीक है, अगर पिछले 1 साल के यहाँ पर देखते हैं तो करीब 10% का इसका रिटर्न दिख रहा है आपको। पिछले 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो करीब 10% के यहाँ पर 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न है। तो जब दोस्तों रिटर्न नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है, हमारी एनएवी सस्ती हो जाती है। ऑल टाइम का दिखाता हूं मैं। तो इसकी एनएवी 10 रुपए से स्टार्ट थी। ये एनएवी कब थी? 26 फरवरी 2020 को 10 रुपए से फंड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो ये एनएवी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और ये एनएवी लास्ट में देखिए 4 दिसंबर 2024 को यहाँ पर हाईएस्ट दिख रही है 52 रुपए 47 पैसे की। ठीक है, इसके बाद देखिए मार्केट करेक्शन आया तो 4 मार्च 2025 को इसके अलावे 41 रुपए 30 पैसे रह गई है। अब पिछले 1 साल का डेटा देखते हैं तो 1 साल में देखेंगे यहाँ पर एनएवी का मूवमेंट किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है जब मार्केट गिरती है तो एनएवी डाउन हो जाती है। ठीक है, एनएवी डाउन हो जाती है तो यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एडिशनल यूनिट मिलती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप इस फंड में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम एनएवी अगर 100 रुपए है तो आपको कितनी यूनिट मिलेंगी? मात्र 10 यूनिट मिलेंगी। अब मान लीजिए
मार्केट डाउन हो जाता है और एनएवी 50 रुपए आ जाती है, और उस डाउन मार्केट में 50 रुपए एनएवी के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 की जगह 20 यूनिट मिलेंगी। मतलब जितना ज्यादा यूनिट होंगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। कुल मिला के मतलब ये है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। इसमें देखेंगे तो एक साल में 10% का रिटर्न है, पिछले 3 साल में देखेंगे तो 29% का रिटर्न आज की डेट में है, पिछले 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो भी लगभग 22% का रिटर्न यहाँ पर है। अब लोगों को ये लगता है कि जब मार्केट डाउन जाएगी तो पैसा मेरा डूब जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब मैं वो दिखाता हूँ कैसे आपका पैसा शून्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो जो भी आप फंड में निवेश कर रहे हैं उसमें से जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग अलग सेक्टर में होता है। देखिए जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड में 25% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर एंड डिस्क्रिशनरी में यहाँ पर 14-15% का इन्वेस्टमेंट है, मटेरियल में 13% है, हेल्थ केयर में 11% है, इंडस्ट्रियल में 9% है, रियल एस्टेट में करीब 8% है। तो अलग अलग यहाँ पर देखेंगे आप इन्वेस्टमेंट है। और अगर इनकी होल्डिंग देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी में यहाँ पर फंड ने निवेश किया। यहाँ पर देखेंगे, देखिए आप लोग, रेक हो गया, शोभा हो गया, एलटी फूड्स हो गया, इस तरह काफी सारी कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। लगभग 245 कंपनी में इस फंड ने निवेश कर रखा है। और ये जो निवेश होता है, म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो बड़ी रिसर्च के साथ इन कंपनियों में निवेश करते हैं, इन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो ऐसा तो नहीं दोस्तों कि हर सेक्टर की सारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सारी कंपनियां मार्केट करेक्शन में डूब जाएंगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। अगर प्रैक्टिकली आप मान लीजिए ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड का पैसा डूब जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां सब आपकी डूब जाएंगी। अब कुछ मैं आपको और यहाँ पर दिखाता हूँ। पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पर भी देखिए इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो आप देखिए। यहाँ पर एक साल में कंपनी ने दिया है मात्र 6% का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न यहाँ पर है 19% का, और 5 साल का रिटर्न यहाँ पर है 17% का। तो अगर 17% भी आपको हर साल रिटर्न मिलता है दोस्तों, ये बहुत होता है। शॉर्ट टर्म में आपको फंड नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। क्या 17% आपको कहीं पर भी किसी सरकारी स्कीम में पैसा में आपको रिटर्न मिल रहा है? नहीं मिलेगा। वहां तो महंगाई भी बीट नहीं होती अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखेंगे। ठीक है, 1,34,000 करोड़ का यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट है। एनएवी अभी चल रही है 88 रुपए, और इस फंड में देखेंगे तो 208 कंपनी में निवेश किया गया है। क्योंकि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर तरह की कंपनी में निवेश होता है। तो क्या आपको लगता है कि 208 की कंपनी सारी डूब जाएंगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से लोग गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेते हैं और म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना पाते हैं। जिस तरह एमपी का डेटा कहता है उस तरह से तो मुझे लगता है कि लोग सिर्फ ट्रायल करने के लिए आते हैं यहाँ पर, और साल 2 साल 6 महीना ट्राई करते हैं, इसके बाद निकल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टाइम टिके रहिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना ज्यादा समय के लिए यहाँ पर आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज्यादा पैसा यहाँ पर आप बना पाएंगे। तो इस डेटा को देखेंगे तो आज भी लगभग 944 लाख करोड़ एसआईपी अकाउंट चल रहे हैं। और अगर निवेश देखेंगे हर महीने का तो फरवरी में 29,845 करोड़ का निवेश म्यूचुअल फंड में हुआ है। अगर टोटल निवेश की बात करते हैं तो 16,64,085 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आज की डेट में हो रखा है। तो इतना लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब बेवकूफ नहीं है। ठीक है, सब एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पर, और जो मार्केट में टिकेगा वही एक्चुअल में वेल्थ बना पाएगा। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको जानकारी मिली होगी, कुछ आपको अवेयरनेस आई होगी। म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाना है तो लॉन्ग टाइम टिकना है, म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहें तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप एक एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में अपना म्यूचुअल फंड निवेश करना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करके अपना निवेश शुरू करें।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।